राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। वहीं राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर और सिखों को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी की, जिसके बाद सियासत लगातार गर्माते जा रही है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में विपक्षी सांसदों से वो मुलाकात करते रहे हैं और जो भारत विरोधी सांसद हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, जिससे कि भारत की आर्थिक और तमाम तरह की जो स्थितियां हैं उसको बिगाड़ा सके। और यही नहीं बल्कि बीजेपी ने लगातार तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी लगातार राहुल गांधी रहे हैं। यही नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उन पर तंज कसा। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर राहुल गांधी लगातार बवाल की स्थिति में ही अमेरिका में इस तरह के बयान क्यों देते हैं और पीएम मोदी पर तंज कसते कसते देश विरोध तक वो पहुंच जाते हैं। हालांकि वो देश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाने जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी देश को संभालने के बजाय वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं, जिससे पीएम मोदी की ही नहीं बल्कि देश की भी इमेज खराब होती है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि राहुल गांधी इस तरह के बयान लगातार क्यों देते हैं। अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई तो दे दी है, पर उसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता की सफाई को गुमराह करने वाला बयान बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी और देश विरोधी है। वहीं अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। वहीं उन्होंने आगे लिखा, भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने ला दिया है। वहीं अमित शाह ने लिखा, मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। वहीं विदेश में उनके बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना को अब तक कोई नहीं रोक सकता। वहीं राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आरक्षण को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, भारत में दलित, आदिवासी और ओबीसी 73% हैं, लेकिन संसाधनों पर उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। अब ये सिर्फ एकमात्र तरीका है, जिसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं, लेकिन भारत जब तक भेदभाव से मुक्त नहीं होगा, देश तब तक आरक्षण को खत्म करने की सोचेंगे और भारत भेदभाव से मुक्त देश नहीं है। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Caste census is one of three ideas. It's a simple exercise to say, okay, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are two other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure,
I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. अपने दौरे में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर भी निशाना साधा और पिछले लोकसभा चुनावों के स्वतंत्र तरीके से कराए जाने को भी लेकर उन्होंने जमकर हमला बोला। वहीं मायावती ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी ने विदेश में कहा है कि भारत में जब तक बेहतर स्थिति में होगा तो SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई थी।